हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है नंबर सिस्टम। आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे हम सारी क्लासें पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लास 9th में नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले रियल नंबर्स का पता होना चाहिए। रियल नंबर्स के अंदर दो कैटेगरी हैं, एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इससे पहले कि आप पहले वाली क्लासों में जो भी नंबर पढ़े हो उनको एक बार मैं कर देता हूं क्लियर। नंबर वन पे हम पढ़े हैं नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। आपको कई स्टूडेंट्स जो हमारे हिंदी के हैं, तो हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने सेशन रखा है। इसलिए आप नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होके, इसका जो नंबर है हम n से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, और ये 1 से स्टार्ट होकर के 9 तक जाता है। उसके बाद में हमें प्रॉब्लम आ गई कि 9 से आगे नंबर कैसे बढ़े, तो हमें फिर नए नंबरों की खोज करनी जरूरी थी। उसके लिए हमने एक जीरो की खोज हुआ। जीरो की खोज होते ही हमारा नंबर बन गया होल नंबर, और ये जो नंबर है नेचुरल नंबर वो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक चले गए। नंबर लाइन पे हम शो करें तो 0 से लेके 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक होल नंबर, 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? सबसे छोटा नंबर, एक्चुअली सबसे छोटा नंबर हो गया नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। उससे बड़ा नंबर हो गया कौन सा? होल नंबर, पूर्ण संख्या, जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। उससे बड़ा नंबर, फिर हमने सोचा क्या नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं? नहीं, उसका जवाब है नहीं, नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम नंबर लाइन में फिर लेफ्ट हैंड साइड में जब आते हैं तो हमें नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 इस टाइप के नंबर मिलते जाते हैं। ये नंबर भी इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो अभी इससे बड़ा वाला नंबर आ गया इंटीजर्स, इसको बोला गया इंटीजर्स, इसको पूर्णांक बोलते हैं और जेड से इसको डिनोट करते हैं हम। तो इंटीजर्स में क्या आ गया? 0 आ गया बीच में, एक तरफ पॉजिटिव नंबर, दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर्स। लेकिन जब हमारी संख्या और आगे बढ़ी तो हमें पता चला कि फ्रैक्शन, जो बटे में संख्याएं आती हैं, p/q के फॉर्म में जो संख्याएं आती हैं, उनको कहाँ दर्शाया जाए, तो वो संख्याएं भी हमें मिलना शुरू हुई। वो संख्याएं किसके रूप में मिलना शुरू हुई? वो हुई रेशनल नंबर के रूप में। रेशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं q से। तो q इज ग्रेटर देन z। ओके, तो इनको हम फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। ऊपर इनका p होता है अंश, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे डिनोमिनेटर और हिंदी में बोलते हैं हर, अंश बटा हर, इसको ऐसे बोलते हैं हम अंश बटे हर। तो लेकिन ये क्यों नीचे वाला जो है कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नीचे वाला 0 हो गया तो कभी भी कोई भी नंबर डिफाइंड नहीं होगा। तो अभी हम क्या देखेंगे? अब जो फ्रैक्शनल है इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, दशमलव में भी। तो डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं और नंबर टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब एक समय के बाद में, कुछ नंबरों के बाद में 0 आ जाता है, तो वो टर्मिनेशन बोला जाता है। जैसे 1/2 लिखा हमने, 2 का भाग दिया तो 0.5 के बाद में 0 आ गया, मतलब नंबर टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे टर्मिनेट वाली जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं वो आते हैं रेशनल नंबर में, और जो टर्मिनेट नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर में आते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं, जैसे 1/3 में 3.333 बार बार रिपीट होगा, तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जो टर्मिनेट हो जाते हैं और रिपीट होते हैं वो आते हैं रेशनल नंबर में, जिनको फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं। जो ये चीज़ याद रखना। और इरेशनल में क्या होता है? इरेशनल में जैसे कि हमारा पाई की वैल्यू हो गया, पाई की वैल्यू में 3 आ गया, 3 के बाद में देखिए 3 डेसिमल के बाद में जो भी नंबर आ रहे हैं कोई भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें 2 वर्ड आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे की एक्सरसाइजेज में आपको ये वर्ड्स काफ़ी देखने को मिलेंगे। जैसे अब रूट वाली जो वैल्यू है √2, इसकी वैल्यू में भी 1.1
बाद में 4 1 4 2 1 3 5 6 ऐसे चलता रहेगा। ये भी एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो रेशनल और इरेशनल में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है, रेशनल जो है वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है डेसिमल में, और जो फ्रैक्शनल है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है डेसिमल में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप ध्यान रखिएगा, जैसे एक रूट वाले नंबर्स है, रूट टू आ गया इरेशनल नंबर में। क्या सभी रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर में आएंगे? नहीं, जिनका पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है, जैसे रूट 4 है तो रूट 4 का 2 हो जाता है, तो रूट 4 किस में आएगा? रेशनल नंबर में आएगा। वैसे ही हम रूट 9 लेते हैं तो रूट 9 का 3 हो जाता है, तो ये भी रेशनल नंबर में आएगा। लेकिन रूट 10 है तो रूट 10 किधर आएगा? रूट 10 आएगा इरेशनल में, क्योंकि रूट 10 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारे नंबर लाइन पे हम इनको शो कर सकते हैं। ये सारे नंबर मैंने आपको बता दिए। और पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर्स हैं, वो किन्हीं दो नंबरों के बीच में, कोई भी दो नंबर हम ले लेते हैं, उनके बीच में ये अनंत होते हैं। अनंत मतलब इन्फिनिटी नंबर्स पाए जा सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, कोई भी रेशनल नंबर इंटीजर, जो मैंने आपको बोला, इंटीजर भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नंबर है, जैसे 5 है, 5 के नीचे 1 लगा दिया तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? -5 है, -5 के नीचे 1 लगा दिया तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो इसको भी हम, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या इंटीजर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो आंसर होगा यस, पी बाई क्यू को, इंटीजर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखोगे। और रेशनल नंबर तो है ही है, बाकी आपकी 10वीं तक के रेशनल नंबर ही आते हैं। 10 तक की क्लासों में आपके रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर्स, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आगे क्लासों में आएंगे। रियल नंबर को आर से जनरली हम डिनोट करते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? आर, रियल नंबर। तो आप एक ये जो नंबर हैं और नंबरों की जो किस वर्ड से नंबरों को डिनोट किया जाता है, वो आपको याद होना चाहिए। आगे की क्लासों में आपको और आगे की एक्सरसाइजों में आपको काम आएंगे। जैसे N फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर, Z फॉर इंटीजर्स, Q फॉर रेशनल नंबर, और Q डैश फॉर इरेशनल नंबर, और उसके बाद में आ जाएगा R फॉर रियल नंबर। यहाँ तक के नंबर आपको क्लियर होने चाहिए। बाकी हम आगे 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। चैनल आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।